अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री का चैप्टर 10 क्लास 10 का। हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें हम लोगों ने एसिड और बेसिस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें हमारे पास आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास उनकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, पीएच, पीओएच, उनको हम पीएच को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स कैसे बनती हैं। ठीक है, सॉल्ट्स बनाने के लिए अब हम लोगों ने क्या करना है। जी, तो हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़े थे। सॉल्ट्स में हम ले लेते हैं कोई भी एसिड। ठीक है, एक हम एसिड लेते हैं, उसका है HCl जैसे एक एसिड है। इसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव करके हम कोई भी मेटल आयन डाल दें, ठीक है, अभी मेटल हो सकता है पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम। अगर इस हाइड्रोजन की जगह हम कोई मेटल आयन डाल दें, ठीक है, तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, NaCl बन जाएगा, और इसको फिर हम नाम देते हैं सॉल्ट को। ठीक है, सॉल्ट आपको पता चल गया है, एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करके हम कोई मेटल आयन डालेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट होता है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास, आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हमारे पास मेटल आयन का आता है। ठीक है, Na पॉजिटिव, और हमेशा नेगेटिव आयन जो होता है उसके साथ कोई भी हमारे पास क्लोराइड हो गया या इस तरह कुछ हो गया तो वो उसके साथ आएगा। ठीक है, अब कुछ हम एसिड्स के सॉल्ट्स के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है NaCl। ठीक है, NaCl हमारे पास एक आ जाता है, ये भी HCl से बनता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है KCl। ठीक है, KCl भी हमारे पास HCl से बनता है। ठीक है, एक हमारे पास आता है Na2SO4, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, Na2SO4। ठीक है, ये हमारे पास H2SO4 से बनता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है K3PO4, K3PO4। ठीक है, ये हमारे पास आता है H3PO4 के साथ। ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंट एसिड्स हैं जो कि आगे हमारे पास डिफरेंट तरह के आपको सॉल्ट्स बना के दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी सॉल्ट्स में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बेसिकली जब एसिड और बेस मिलके हमें सॉल्ट और वाटर दे देंगे, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या आप कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एसिड ले लेते हैं हम HCl। ठीक है, उसमें बेस ले लेते हैं हम NaOH। ठीक है, और जो हमारे पास आगे सॉल्ट बनेगा वो आपको पता है, हमारे पास Cl और Na मिलके NaCl बना लेगा और प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, जब सॉल्ट बनता है तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली जो चीज़ आती है वो ये है कि OH और H मिलके हमारे पास जब वाटर बनाती है ना, ठीक है, एक सॉल्ट बनाने के लिए जब हमारे पास H और OH रिएक्ट करते हैं ना और वाटर बना देते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की दो तरह से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि एसिड और बेस ने रिएक्ट करके हमारे पास एक सॉल्ट और वाटर बनाया, और पहला हमारे पास H और OH ने मिलके जब वाटर बनाया सॉल्ट वाले प्रोसेस में तो उसको भी न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है उसमें हमारे पास आ जाते हैं सॉल्ट्स जो हैं उसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप है एसिडिक सॉल्ट, फिर बेसिक सॉल्ट, और फिर आ जाती है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, ये तीन हमारे पास टाइप आ गई हैं, एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट वो वाला सॉल्ट होता है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, मतलब जब सॉल्ट बने, ठीक है, जब सॉल्ट बने तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो। ठीक है, सॉल्ट बनने के लिए हाइड्रोजन रिप्लेस होना ज़रूरी है जब एसिडिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, इसी तरह बेसिक सॉल्ट में हमारे पास सॉल्ट बनने के लिए एक OH रिप्लेस होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो हम किसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस से भी ले सकते हैं। हम आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास मोर देन
2 OH हों, ठीक है, मतलब ज़्यादा OH हों कि वो रिप्लेस हो सके, तो उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट वही होता है एसिड और बेस मिला, ठीक है, और एसिड और बेस मिलके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई, एक सॉल्ट बना और एक वाटर बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जाए होगी। एसिडिक हमारे पास वो होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होना चाहिए, बेसिक OH रिप्लेस होना चाहिए, ये HOH एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नॉर्मल में नॉर्मल सॉल्ट आता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे जी, तो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, इसमें हम एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल ले लेते हैं NaHCO3। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके हम NaCO3 बना देंगे, ठीक है, और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेसिक सॉल्ट की एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास ZnOH2 होती है, इसमें 2 हाइड्रोक्सिन होती है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, बेसिकली इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास OH एक निकल जाएगा, ZnOH बन जाएगा, और एक हमारे पास बेसिक सॉल्ट आ जाएगा हमारे पास, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास हमने कुछ मेथड्स पढ़ने हैं सॉल्ट के, उसमें 5 मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्ट के, ठीक है। और हर एक में हमारे पास डिफरेंट तरह से एसिड डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एंड में जो हमें मेजर प्रोडक्ट देगा ना, वो सॉल्ट होगा, ठीक है। ज़्यादातर बाय प्रोडक्ट वाटर भी होगा, लेकिन कहीं कहीं पर हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो हम उन मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है एसिड और बेस को मिला के हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सिंपल एग्जांपल है जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी है, HCl प्लस NaOH इंटू NaCl प्लस वाटर, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गई है। फिर सेकंड जो मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया, ठीक है, लेकिन जो हम नेक्स्ट मेथड है वो हम लोगों ने कम पढ़े हैं, ठीक है, और हमारे लिए ज़रा डिफरेंट होंगे। उसको आप समझ लें, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इंटू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड में हम यहाँ पर H2SO4 ले लेंगे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में हमारे पास Cu एक मेटल है और ऑक्सीजन लग के मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और उस मेटल ऑक्साइड से हमारे पास क्या आया, CuSO4 आ गया, ठीक है। Cu हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेटल है, उसके साथ SO4 आ गया, ठीक है। एसिड का एक बेसिक पार्ट जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है, और हमारे पास एंड में वाटर आ गया। दूसरा हमारे पास आता है एसिड प्लस मेटल इंटू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड में हमने HCl ले लिया, Mg ले लिया, मेटल में, ठीक है, MgCl और हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखें हमारे पास एक डिफरेंट बाय प्रोडक्ट आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट इंटू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड HCl और H2SO4 आप बहुत कॉमनली देखेंगे बनाने के लिए सॉल्ट्स को, ठीक है। CaCO3 आ गया इंटू, इससे हमारे पास CaCl2 बन गया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, ठीक है। लास्ट जो मेथड है वो हमारे पास आता है कि सॉल्ट ही मिलके हमारे पास एंड में सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl ने मिलके AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 मेथड आ गए हैं। पहले में एसिड के साथ बेस ले लिया, दूसरे में एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड ले लिया, तीसरे में एसिड के साथ मेटल ले लिया, और उसके बाद एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट ले लिया, और इन सब ने हमें वाटर और सॉल्ट या फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिया, ठीक है। और एंड में सॉल्ट ने ही हमें डिफरेंट तरह के सॉल्ट बनाकर दे दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है यूजेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। यूजेस क्या है हमारे पास सॉल्ट के। सबसे पहले कि ये हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि अगर हमें कहीं पर फूड लंबे अरसे के लिए चाहिए, या फिर हम लोगों ने कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, किसी लंबे अरसे के लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना है फूड को, तो उसमें हम सॉल्ट ऐड करके फूड को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास बैड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। फूड खाना हमारे पास ख़राब ना हो और वो हमारे पास स्टोर हो जाए लेटर यूज़ के लिए, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास वेजिटेबल्स को ड्राई करने के लिए और क्या कहते हैं बॉइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ड्राइंग बॉइलिंग प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है, जिससे हम फूड प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ना, ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं, ये हमारे फूड में जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, और उन केमिकल प्रोसेसेस से जो हमारा फूड स्पॉइल होता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से जो हमारा फूड स्पॉइल होता है उसको रोकता है या फिर उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। या तो रोक देगा या फिर हमारे पास क्या कर देगा, उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एक जगह एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कोई क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमने एक लंबे अरसे के सफ़र के बाद हम लोगों ने दूसरी जगह भेजना है, तो उसमें हमारे पास प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ सॉल्ट आ रहे हैं उसमें हमारे पास आपके ये MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आ रहा है सल्फाइड एंड बेंजोएट,
ठीक है। सल्फाइड एंड बेंजोइड होते हैं, ये हमारे पास कॉमन सॉल्ट हैं जो कि फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ होते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।